नारायण, आज ध्रुव जी महाराज को कहा, ध्रुव पुत्र, तेरी माता ने गलत नहीं कहा। देख सुन, तू पिता की गोद के लिए भाग रहा था ना, हाँ? तू बड़ा पुत्र है और वो उत्तम छोटा पुत्र है। छोटा पुत्र छोटे पिता की गोद में बैठता है, तू तो बड़े पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा बेटा। बड़े पिता, हाँ, ये हाड़ मास के शरीर वाले जितने पिता हैं सब छोटे पिता हैं, लेकिन तेरा सबसे बड़ा पिता तो जगत पिता भगवान श्री हरि नारायण है, तू उसकी गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव, यहां से चला जा सीधा, और जब तक हरि का दर्शन न कर ले तब तक मुझे मुंह मत दिखाना। धन्य है सुनीति। ध्रुव ने मां के चरणों में, इसलिए मां बच्चे की सबसे पहली गुरु कहती है। A mother is a first guru of her child. सबसे पहली गुरु। बाप तो व्यापार में लगा रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, कौन देखेगा बच्चे को, कौन सिखाएगा? मां सिखाती है। मां सबसे पहली गुरु है। इसलिए बच्चा गलत निकल जाए तो सबसे पहला दोष मां पर आएगा कि तुम्हारे रहते बच्चा गलत निकला तो निकला कैसे। ध्रुव जी महाराज चलते हैं, यहीं पर क्षेत्र भी है जहां पर ध्रुव जी ने कुछ समय साधना की है, और उसके बाद में भी भगवत प्राप्ति जब नहीं हुई तब भगवान ने देवर्षि नारद को भेजा, कहा कि नारद, इस बालक ध्रुव को अपना शिष्य बना करके इसके गुरु बन जा और मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो, क्योंकि बिना गुरु के मेरी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। देवर्षि नारद आते हैं, आहा, अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगममृत्यताम् बालोप्ययं हृदा धत्ते यस्मातुर सद्वचः। महाराज, अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्या क्षत्रियों जैसा तेज है। आहा हा हा, मान भंग मम प्रत्यताम, मां मंग मारे मां भंग ममृष्यताम। आज कैसा इसके चेहरे पर देखो तेज है, ये बालक साधारण नहीं है। कौन है महाराज? परिचय जाना, बालोप्ययम हृदा धत्ते, अयम बालः, ये बालक है और इसको आतुरता बहुत ज्यादा है कुछ पाने की। तब आतुरता देख करके ध्रुव जी की भगवत प्राप्ति की आतुरता देख करके देवर्षि नारद ने परिचय पूछा, पुत्र वत्स, तुम्हारा परिचय क्या है? तो ध्रुव जी महाराज परिचय देते हैं, मैं महाराज उत्तानपाद और सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव है। ये जंगल में क्या कर रहे हो? इधर राजमहल में होना चाहिए। तो कहा, भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए आया है। देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। अरे वत्स, 1000 साल तो मोह है गए वीणा लेकर बजाते बजाते, आज तक दर्शन ना भय, तो दर्शन कहां से है जाएंगे। और ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं तो दर्शन करके ही लौटूंगा, मां को वचन दिया है, बिना दर्शन किए नहीं लौटूंगा। तो कहा, जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, तुझे खा जाएंगे, कौन बचाएगा ये तो बता। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, येन शुक्ली कृता हंसा शुकाश्च हरति कृता मयूराश्चित्रतायेन। हे गुरुदेव, हंस को सफेद किसने बनाया? बोले भगवान ने। तोते को हरा किसने बनाया? बोले भगवान ने। मोर को विभिन्न प्रकार के रंगों से किसने सजाया? बोले भगवान ने।
बोले जो हंस को सफेद बना सकता है, तोते को हरा बना सकता है, मोर को विभिन्न प्रकार के रंगों से सजा सकता है, क्या वही भगवान इस बालक ध्रुव की रक्षा नहीं कर सकता है? इतना दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति। आहा हा संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास भी, आशा हमें है, विश्वास भी, आशा हमें है, विश्वास भी, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
देख लिया ठोक बजा करके पक्का चेला बनने लायक है। तब ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, प्रणव लगा करके नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा एक निवेदन है, इस प्रणव का उच्चारण सबको नहीं करना है। आज कहीं मेडिटेशन हो, कहीं हो, इसका उच्चारण हर कोई करने लग जा रहा है, ये नहीं करना है। इसके भी अधिकारी अलग हैं, सबको उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि गायत्री आदि मंत्र भी, गायत्री, महामृत्युंजय आदि मंत्र भी उच्चारण सबको नहीं करना चाहिए। अनुपवीत, जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उनको प्रणव का उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। स्त्रियों के लिए भी वैदिक मंत्र निषिद्ध है, प्रणव भी निषिद्ध है। गायत्री तो वेद की माता है, वेद माता है, इसकी बड़ी भारी मर्यादा है। आजकल तो महाराज डोरबेल में देखो गायत्री बज रही है, अनुराधा पौडवाल जी ने गा दिया, बज रही है हर जगह पर, जहां देखो और लोगों ने गा दिया। ये बड़ा अपराध है, याद रखिएगा, ये पुण्य नहीं है, पाप हो रहा है। गायत्री मंत्र तो जो ब्राह्मण यज्ञोपवीतधारी है या जो अधिकारी भी है, उसको भी महाराज होठ तक नहीं हिलते हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण में। हाँ, व्याहृतियों का उच्चारण भले ही हो जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण हम भी तेज नहीं कर सकते, निषिद्ध है। इतनी बड़ी महिमा है। और आज जहां देखो स्कूल में जूता पहने, चप्पल पहने, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ेगा पाप? क्यों नहीं गर्मी बढ़ेगी? 52-53 डिग्री टेम्परेचर, पाप करने में कमी छोड़ी जा रही है। किसकी कितनी मर्यादा है? हर मंत्र की अपनी फ्रीक्वेंसी है। किस मंत्र को किस फ्रीक्वेंसी पर और किस यंत्र पर, यानी कि हम सब के किस देह से उच्चारण करने का अधिकार है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी एक मर्यादाएं है। यदि हमारी बात आपको थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है और लगता है कि हमें, अगर हम करते रहे, अब हमको नहीं करना है, लेकिन हमको गायत्री जैसे मंत्र का फल चाहिए, तो हम क्या करें? तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। ये पौराणिक मंत्र है जिसको कोई भी जप सकता है और फल वही देगा जो गायत्री देगी। कौन सा मंत्र है? सर्व चैतन्य रूपाम ताम, सर्व चैतन्य रूपाम ताम, आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। ये श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। जो धियो योनः प्रचोदयात है, हमारी बुद्धि सत्कर्म में प्रेरित हो, निर्मल हो। यहां पर भी वही है, बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि निर्मल हो, सत्कर्म में प्रेरित हो। दोनों ही देवी के मंत्र हैं, दोनों का अर्थ भी एक ही है, लेकिन एक मंत्र उच्चारण करने का अधिकार सबको नहीं है और एक मंत्र उच्चारण करने का अधिकार सबको। और कोई संस्कृत ना बोल पाए कि कठिन लगेगा, क्या करें? तो हम रामचरितमानस की गायत्री आपको बताते हैं। वो कौन सी गायत्री है? एक बार मैं कहूं और एक बार आप कहें।
जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, 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 जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अब देखो, निर्मल मति पावऊं धियो यो न प्रचोदयात् बुद्धिम या न प्रचोदयात्, एक ही अर्थ है कि नहीं? निर्मल मति हो तभी सत्कर्म में प्रेरित होगी। तो ये रामचरितमानस की गायत्री है, वो देवी भागवत की गायत्री है, और इनका सबको अधिकार है, परंतु उन वेद माता गायत्री का सबको अधिकार नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां स्वयं देवादिदेव महादेव शिव शंकर इसी मंत्र के लिए जो ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने दिया, उसमें मना कर रहे हैं कि हे देवी, आपको भी प्रणव का अधिकार नहीं है। प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनी। तो मैं क्या जपूं, पार्वती पूछ रही हैं। तो शंकर जी कहते हैं नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा। ये कहां शंकर जी मना कर रहे हैं पार्वती को? स्कंद पुराण के नागखंड के अध्याय नंबर 257 शंकर जी पार्वती को मना करते हैं। इसलिए अब हालांकि देखें तो पार्वती जी खुद प्रणव स्वरूपा है, लेकिन उनको मना करने का कारण क्या था? शंकर जी को क्यों मना किया? कि कल को कोई पार्वती जी का उदाहरण लेकर के स्त्री ये ना कहने लग जाए, जब वो स्त्री होकर कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकती। आजकल लोग इंसान तो बन नहीं पाते, भगवान से पहले तुलना करना शुरू कर देते कि वो कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान शंकर ने मानवीय मर्यादा को बनाए रखने के लिए नियामक को स्वयं उन नियमों का पालन करना पड़ता है जिन नियमों को वो बनाता है। आप समझ रहे बात को हमारी? ध्रुव जी महाराज को कहा, ध्रुव यहां से अब तुम चले जाओ और मथुरा मधुबन क्षेत्र में वहां जाकर के इस मंत्र का जप करना। 6 महीने में तुम्हें भगवत दर्शन हो जाएगा। पैदल चले, यही क्षेत्र है बिठूर, इसको संस्कृत में ब्रह्मावर्त बोलते हैं। ब्रह्मावर्ते मनु क्षेत्रे, ये स्वयंभू मनु का क्षेत्र है। और यहां से पैदल चलते चलते 5 वर्ष का बालक ध्रुव मथुरा के पास मधुबन में पहुंचा है, मधुबन क्षेत्र। और वहां रह करके ध्रुव जी महाराज ने तपस्या आरंभ कर दी और इस मंत्र का जप करें। पहला महीना जो था, उस पहले महीने में क्या करें जानते हो? 3 दिन तक भूखे रहे, कुछ नहीं खाना। और 3 दिन बाद क्या करें महाराज? एक बेर ले ले, एक केंद ले ले, एक बेर और एक केंद, वो खा करके अपना फिर नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। दूसरा महीना लगा, तब 6 दिन में एक बार पेड़ के पत्ते खाएं बस, फिर इस मंत्र का जप करें। अब इनको और कोई डाइटिशियन की दरकार है? बताओ। आहार जीता इन्होंने, आहार। फिर तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार केवल यमुना का जल पान करें बस, पेड़ के पत्ते भी छोड़ दिए। प्रणव लगा करके नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। चौथा महीना लगा, अब तो पानी भी छोड़ दिया साहब। 12 दिन में केवल एक बार हवा पी करके रहे, हवा पी कर।
अच्छा, आप लोगों को ये आश्चर्य लग रहा है? हाँ? अच्छा, लगता है कि हवा आश्चर्य है। हम आपको अगर ये कहें कि ऐसा व्यक्ति भी है जो बिना हवा के और बिना पानी के और बिना आहार के, अन्न के जीवित है, बिना पानी और बिना अन्न के जीवित है, बिना पानी बिना अन्न के जीवित है, संभव है। उसका नाम है प्रहलाद जानी। क्या नाम है? हमने बताया था। हाँ, एक व्यक्ति है, आप गूगल पे सर्च मारें, उसके नाम के टाइटल में लग रहा है जानी। किसी को मिले तो बताओ, हम नाम भूल सकते हैं अभी। प्रहलाद जानी है या क्या है? देखो, अभी पता लग जाएगा। और 1-2 वर्ष नहीं, प्रहलाद जानी, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वो प्रहलाद जानी है जिसके ऊपर वैज्ञानिकों ने काफी शोध कर लिए, बिना पानी के और बिना अन्न के जी रहा है। आश्चर्य। 70-80 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 70 साल से बिना पानी और बिना अन्न के रहना। क्यों जी? आश्चर्य है। हम ध्रुव जी से बाद में मिलेंगे, पहले इसी को देख लो आप। जब आज के इस कलयुग में भी बिना पानी और बिना अन्न के व्यक्ति जीवित रह सकता है साधना के बल पर, तो ये तो उस युग की कथा है, सतयुग की। कोई साधन के बल पर अगर इस प्रकार रह जाए तो कौन बड़ी बात है, कौन आश्चर्य की बात है। ये ताली बजाने वाली बात थी, हमारी वाली। हाँ, देखो, लोग सोचो, इतनी बार सुनाने के बाद, समझाने के बाद भूल जाते हैं। स्थिति क्या है जानते हो? तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। समझे? अब तो समझ लो, ये कथाएं गप्प नहीं है, यथार्थ हैं। और ये सब हमारे मोरल को बढ़ाने वाली कथाएं हैं कि अगर वो पा सकता है तो हम भी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं। और महाराज, अब 5वां महीना लगा है। ध्रुव जी महाराज ने बाहर की हवा और भीतर की हवा दोनों को एक कर लिया। समष्टि और व्यष्टि, ये 2 प्रकार की हवा होती है। एक हमारी बॉडी के अंदर है एयर, एक बाहर है। हम लेते हैं और छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप समझ रहे बात को? वी आर गेटिंग एंड वी आर गिविंग। भीतर भी है। हम लोग पानी में डुबकी लगाते हैं नाक पकड़ करके, तो हम जितनी देर पानी के अंदर रह रहे हैं उतनी देर हम अपने अंदर की ऑक्सीजन से रह रहे हैं। लेकिन जब अंदर की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है तो तुरंत एक कांच का इतना बड़ा जार, कांच का इतना बड़ा जार और एक मोमबत्ती लो, जलाओ और कांच का इतना बड़ा जार उल्टा करके उसके ऊपर रख दो। बताओ मोमबत्ती कब तक जलेगी? इतना बड़ा जार है। एग्जैक्टली जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन है तब तक जलेगी और धीरे धीरे करते करते वो बुझ जाएगी। तो जो इस कांच के जार के अंदर ऑक्सीजन है, ये भी तो एक हवा है ना, और बाहर भी हवा है उसके। अच्छा, कांच का जार थोड़ा सा उठा दो, फिर ऑक्सीजन भर जाएगी। तो ऐसे ही 2 वायु हैं, एक समष्टि, एक व्यष्टि। एक शरीर में है, एक ब्रह्मांड, एक पिंड में है, एक ब्रह्मांड में है। तो ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बाहर वाली सारी वायु को अपने भीतर खींच लिया। अब बाहर ऑक्सीजन खत्म, ब्रह्मांड की सारी वायु को अपने पिंड में समाहित कर लिया। अब आप बताएं,
कि ब्रह्मांड की पूरी वायु अपने पिंड में कैसे आ जाएगी? पिंड तो छोटा है, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। तो एक बात बताओ, कंप्यूटर की पूरी हार्ड ड्राइव का डाटा एक छोटी सी पेन ड्राइव में आ जाता है? नहीं आता। आपकी पूरी फैक्ट्री आ गई, आपका पूरा ऑफिस आ गया, आपका पूरा दफ्तर आ गया एक छोटी सी पेन ड्राइव में। इज इट राइट और रॉन्ग? आप लोग इसी पेन ड्राइव को तो इनकम टैक्स से बचाते हुए फिरते हैं कि ये चक्कर में ना पड़ जाए। फैक्ट्री चल रही है दुनिया के आगे, नजर में है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचाते हो तो पेन ड्राइव। कारण ये छोटी सी पेन ड्राइव में सब कुछ समाहित है आपका। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड की वायु, प्राणवायु अपने अंदर ले ली, व्याकुलता होने लगी सारी चारों तरफ। तब जाकर के महाराज सब देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु जाओ जल्दी दर्शन दो, नहीं हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले मेरा भक्त है, कोई मरेगा नहीं। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आज गरुड़ध्वज भगवान श्री हरि आए हैं। और गरुड़ जब उड़ते हैं ना तो उनके पंख से सामवेद की ध्वनि निकलती है। नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे सृष्टिपालक तुभ्यं नमामि, हे सृष्टिपालक तुभ्यं नमामि, स्तोत्रमुदीर्ण सामः। ध्रुव जी भीतर दर्शन कर रहे हैं भगवान के। भगवान ने कहा ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव वत्स नेत्र खोलो। अब जो भीतर दर्शन कर रहा है वो आंख खोलेगा क्यों बाहर? When you are in good dream, why you will open your eyes? You are sleeping and you are dreaming. अब ध्रुव तो अंदर दर्शन कर रहे हैं, वो क्यों नेत्र खोलने लगे? भगवान ने कहा मैं आ गया फिर भी आंख बंद कर रखा है। तब भगवान ने अंदर की पिक्चर को बाहर खींचा, और जो चित्र अंदर का बाहर खींचा, ध्रुव जी को व्याकुलता हुई। और इतनी व्याकुलता कि ध्रुव जी ने जो नेत्र खोले तो अपने सामने शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसी रुहे क्षणम। बोली श्री हरि भगवान की जय। जो दर्शन किया भगवान का आज, अब तो ध्रुव जी लगे मैं जो देख रहा था सामने, जो भीतर बाहर। अब ध्रुव के होठ फड़फड़ाते हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं है। 5 वर्ष का बालक क्या बोलेगा? लालसा बहुत है। भगवान ने देखा कि निर्मल हृदय है, बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा। शंख लेकर के इसके कपोल पर लगाया भगवान ने अपना। कृतांजलिम ब्रह्ममयीन कम्मुना पस्पर्श वाले कृपया कपोले। जो शंख लगाया चारों वेद कंठ हो गए, उपनिषद कंठ हो गए, पुराण कंठ हो गए, शास्त्र कंठ हो गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी है। क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोली श्री हरि भगवान की जय। जिन बच्चों की वाणी अवस्था बढ़ रही है और बोल नहीं पाते बच्चे, माता पिता को चिंता लग जाती है, स्टेमर करते हैं। मैं कहता हूं आप जो इलाज कराते हो कराओ, लेकिन उसके साथ में एक चीज और कर दो। इस मंत्र की एक माला जप करके, जल की कटोरी सामने रख करके, फूंक मार करके एक माला पूरी जपो और बच्चे को पिलाओ। आप देखिए वाणी का दोष दूर हो जाएगा, वाणी प्रस्फुरित हो जाएगी, उच्चारण शुरू हो जाएगा।
योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। स्टैमर करते हैं कई बच्चे, ये प्रयोग करें साथ साथ। मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं, आप जो करना है ये करने में बुराई क्या है, इसको भी साथ साथ ले लो। ज्ञान विज्ञान का समन्वय आप देखोगे तो यू विल सी द मिरेकल इन योर लाइफ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसन्नो भूयान अनंत माता ममलाशयाना। हे प्रभु आपके चरणों की अविचल भक्ति, अखंड भक्ति मुझे चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव जब आया था तो यही सोचकर आया था कि भक्ति मांगूंगा। फिर उर्कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ और चाहता था, ज्ञान नहीं था ना, पहले कुछ ज्ञान नहीं था। पहले संसार को मैं बहुत महत्व देता रहा कि राज्य बड़ा है, राजा बड़ा है, मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा राजा बन करके, यही जीवन का अर्थ है, यही समझता रहा। लेकिन अब ज्ञान हो गया। ज्ञान कहां से हो गया? तू तो पढ़ा लिखा नहीं। बोले आपकी कृपा से हो गया। हे जगत गुरु आपने कृपा करके वात्सल्य से जो अपना शंख लगाया, ज्ञान प्रदान किया, अब ज्ञान समझ में आया ये सब कुछ नष्ट होने वाला। कल इसी सिंहासन पर कोई और राजा था, आज कोई और राजा है और कल कोई और राजा होगा। ये सब तो आने और जाने वाली चीजें हैं, लेकिन आपकी अखंड अविचल भक्ति मुझको मिल जाए, मनुष्य के जीवन का वास्तविक अर्थ ही यही है। भगवान ने कहा वो तो तुझे मिल गई, वो तो तुझे मिल गई, लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या? बोले तुझे राज्य भी करना होगा। बोले कब तक? ज्यादा नहीं, सिर्फ 36,000 साल। अरे कंजूस देगा तो कंजूसी से देगा, और उदार देगा तो उदारता से देगा। अब मेरे प्रभु से बड़ा संसार में त्रिलोकी में कौन उदार भला हो सकता है? ये तो वो है जो रावण को भी अयोध्या देने को तैयार हो जाते हैं, विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। ये राम वो है, ये भगवान वो है। विभीषण आता है शरण में, कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। अभी रावण जिंदा है, लेकिन लंकेश कह करके अभिषेक भी कर दिया, आज से लंका के पति अधिपति तुम हो। कहा कल रावण शरण में आ जाएगा तब क्या करोगे? बोले रावण आएगा ही नहीं, और आ गया तो? बोले विभीषण से राज्य वापस लोगे? बोले नहीं। बोले फिर? बोले विभीषण आया तो उसे लंका का राज्य दे दिया, और रावण कदाचित आ गया तो अयोध्या का राज्य रावण को दे देंगे। अभी हम 2 भाई वन में हैं, फिर चारों भाई वन में संतों की सेवा करेंगे। कौन उदार होगा ऐसा? अरे साहब